हेलो मेरे भाई। मैं आज हम फिर से एक छोटे से टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे मेरे भाई कि थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसको हम ए टू जेड हमने इसका क्या किया है, डिफिनेशन लिखा है, यहाँ पे उदाहरण लिखा है, ताकि ए टू जेड आपको समझ में आ जाए। हमको लिखना ना पड़े, एकदम डायरेक्ट जो समझाना हो 3 मिनट या 4 मिनट का वीडियो है, लेकिन हम बहुत बढ़िया से इसको समझा के ए टू जेड आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। आपको पूरा लास्ट तक आपको पूरा ए टू जेड समझ में आएगा। देखिए इससे पहले हमने एक छोटा सा वीडियो हम अभी अपलोड कर चुके हैं। ये अपचयन अभिक्रिया से पहले उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था उसका एकदम सेम उल्टा हो जाएगा इस वाले अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में। बात समझ रहे हैं, उसका उल्टा। अगर नहीं समझ देखे होंगे तो मेरे भाई जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो चढ़ा हुआ है। देखिए चलिए हम इसको समझा रहे हैं। तो इसमें पहले तो हम डिफिनेशन नहीं पढ़कर पहले हम आपको जनरली भाषा में समझा रहे हैं। देखिए कोई अणु है, कोई परमाणु है, कोई पदार्थ है, उसमें से क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ना। बात समझ रहे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये हो गया हमारा पहला डिफिनेशन। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। कौन, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें ग्रहण करेंगे। ये पहला डिफिनेशन हमारा। एक और पहले इसको समझिए। इसमें कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ है, उसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग, मतलब हाइड्रोजन उसमें जोड़ रहा है, ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकल रहा है। क्या ऑक्सीजन बाहर निकले और हाइड्रोजन का क्या हो, उसमें योग हो, तो हम इसको कह सकते हैं कि अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है। बात समझे। अब चलिए इतना समझ में आया तो मेरे भाई अब हम डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। डिफिनेशन एक एक करके डिफिनेशन समझाएंगे। देखिए कि हमने लिखा है वो अभिक्रिया, अभी बताया कि वो अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, यहां पे समझिए, किसी परमाणु, अणु या आयन, ये तीन चीज, परमाणु, अणु या आयन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। बात समझे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, उसकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इतना समझ में। अब हम उदाहरण देंगे तो उदाहरण समझाएंगे, पहले आपको डिफिनेशन याद कर दें। देखिए अब बिना देखे डिफिनेशन आप याद हो गया होगा। देखिए कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अणु, परमाणु, आयन से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले ये हो गया, तब हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये हमारा ये क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कितना, यहाँ 17 नंबर पे, परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। 17 नंबर पे ही है, 17 नंबर पे। तो 17 नंबर पे है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना आएगा, 2 8 7। ऐसे लिखेंगे 2 8 7। अरे ये जानते हैं ना कि पहले वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 12 वाला कक्षा में, उसके बाद वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद जो बचा है उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 7 को बच गया है। तो 7 को वाले कक्षा में, बाहरी कक्षा में कितने, 7 को इलेक्ट्रॉन है। तो 7 को हर कक्षक ये सोचता है कि हमारे 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन में, 7 इलेक्ट्रॉन दो तरीके से कर सकता है। 7 को इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। देखिए 7 वो त्यागने से बढ़िया है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो वो ग्रहण करेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या हो रही है, ग्रहण हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। ये हमारा क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। बात क्लियर। एक और एग्जांपल, जैसे देखिए फ्लोरीन है। फ्लोरीन हमारा यहाँ पे कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। यहाँ इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 9 नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये हमारा 2 और 7 आया। कितना आया मेरे भाई, 2 और 7। क्लियर। तो 2 7 है, तो इसको 8 करने के लिए हमको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये देखिए प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बात क्लियर समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया। कंप्लीट। ये एग्जांपल समझ में आया आपको। अब आगे पढ़ते हैं कि इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग, यहाँ पे क्या है, मेन ये है हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग, और दूसरा क्या है होता है, और ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन वियोग मतलब ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकले, तो हम इसी को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। समझ में आया।
हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो, इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे क्लियर देखिए एग्जांपल, जैसे ये जिंक और ओ है, तो जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन अभी जुड़ा है, प्लस ये क्या है आपका कार्बन है, क्या है कार्बन है, कार्बन है, इसमें अभी दोनों अभिक्रिया करके इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, बाहर निकल जा रहा है, इसमें से क्या ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। देखिए जिंक हो गया, इन ये दोनों आके मिल गए, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इसमें जिंक इससे जुड़ा था, ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल के वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। बात समझे मेरे भाई, ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है कि नहीं, इसमें जुड़ा है, अब देखिए ऑक्सीजन इसमें से निकल कर दूसरे में जाके चला गया, इसमें से क्या हुआ, निकल गया ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन जिसमें ह्रास हो, वियोग हो, उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। मेरे भाई आपको ये पूरी जानकारी दे दिया हमने, डेफिनेशन बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक का बनाइए वीडियो, तो 5 मिनट के लिए बनाएंगे पूरा बढ़िया से समझाकर आपको, ताकि एग्जाम में देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना मेरे भाई, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।